हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी का ये 25 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो 2023 में हुआ है। अभी इसमें अपन जीएस और जीके जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आपके बीच में से कितने आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो 24 नवंबर से शुरू होने वाली है एसएससी जीडी 84,000 प्लस वैकेंसी, और 2025 में भी आने वाली है। तो प्रीवियस ईयर अपने आप में एक सेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो देखें, जीएस की तरफ चलते हैं। और ये पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसके साथ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो कीकर वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है? तो मृदा का निम्रीकरण होता है। हेलोजन के भातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी, और पहली 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना, 1956 तक चली। 1956 से नेक्स्ट स्वातंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? तो खसावा यादव जी ने जीता था। ये खसावा यादव जी ने 1952 में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक। क्वेश्चन नंबर 6, डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दरों को नियंत्रित करती है? तो ये पश्चिमी घाट पहला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना। तो ये सपोर्ट फॉर मार्जिनालाइज्ड इंडिविजुअल also for livelihood and enterprises। क्वेश्चन नंबर 8, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का पंडवानी पंथी सैला ये छत्तीसगढ़ के हैं, भगोरिया ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, भगोरिया मध्य प्रदेश का है। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो कुचिपुड़ी में पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री जी, इन्हें जीता। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी 7.3 मीटर और 2.44 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, असम का बिहू, असम में बिहू, राजस्थान का घूमर, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम दोरईस्वामी। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड
पूर्ण रूप से डैश स्वामित्व है, तो पूर्ण रूप से इस पे भारत सरकार का स्वामित्व है। नाबार्ड पर पूर्ण रूप से किसका स्वामित्व है, तो इस पे भारत सरकार का स्वामित्व है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, तो इसको 8 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण और एक इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? पेंगुइन, प्लेटिप्स, फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू, ये स्तनपायी है तीनों। पेंगुइन नहीं है, ये समुद्र में पाए जाने वाला जीव है पेंगुइन। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में युवराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो ये मल्लिनाथ देवनाथ जी ने। ये GS के 20 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट का चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। आप ये PDF में मैथ और रीजनिंग के भी लगा सकते हैं। अपन सीधा हिंदी के कवर करेंगे और यहाँ से अपनी हिंदी शुरू होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इस पे विशेष ध्यान देना नहीं है। सोम, सुधा, अमी है, ये सब अमृत के पर्यायवाची है। ये क्षीर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। जो पहले न हुआ हो इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द है अभूतपूर्व। अपूर्व यानी जो पहले कभी न हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? गीता को आचार अच्छी लगती है। गीता को अचार अच्छी लगती है, इसमें उपयुक्त विकल्प कौन सा हो? अच्छा लगता है, अच्छी नहीं अच्छा लगता है, अचार अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो अशोक कल खेलेगा, ये क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, यह हाथी विशाल का है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हाथी का हस्ती पर्यायवाची देखना है। ईद का डैश होना, इस मुहावरे को पूरा करें। ईद का क्या होता है? ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। मेघदूत महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कालिदास। कालिदास अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कालिदास पे छोटी की मात्रा लगती है लाभ। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? शाप, शाप का विलोम आशीर्वाद, श्राप देना आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। मेरे बच्चे अंधेरे मुंह टहलने, मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा संग्रहालय। संग्रह हो उसे क्या बोलते हैं? संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बेटों में युद्ध हो गई, बेटों में युद्ध नहीं लड़ाई हो गई। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई। तो अशुद्ध वाक्य घटना है, याद है, ये अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13, जो लोक में संभव ना हो अलौकिक। अविचल का विलोम जड़, अविचल का विलोम नहीं है तो जड़। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो। यहाँ से अपना गद्यांश आ जाता है, पढ़ते हैं इसको भी। पहले पूरा संसार एक परिवार के डैश था, समान था। एक परिवार के, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से डैश दूर हो चुके हैं। तो एक दूसरे से
तो इसमें आ जाएगा से दूर हो चुके। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में, बड़े दालानों आंगनों में सब एक साथ रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन, तो छोटे छोटे अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने डैश लगा है। तो ये गद्यांश था, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।